हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट्स में से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है नेम ऑफ द रॉक फ्रॉम वेयर मैग्नेट डिस्कवर। हमने उस रॉक का नेम बताना है जहाँ से हमने मैग्नेट को क्या किया, डिस्कवर किया। हमें पता चला कि भाई ये मैग्नेट होता है, तो वो रॉक है भाई। ठीक है, उस रॉक का नेम क्या था? उस रॉक का नेम था हमारे पास मैग्नेटाइट। क्लियर? तो यहाँ पे आपको देखो कहाँ पे मैग्नेटाइट गिवन है, सी के ऊपर लिखा हुआ है मैग्नेटाइट। तो बेटे कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो मैग्नेटाइट रॉक था ये सबसे पहले कहाँ पे मिला, ये सबसे पहले कौन से प्लेस पे ये रॉक मिला था। ठीक है, ये मिला था हमें मैग्नीशिया के अंदर, ये एक जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम सिमिलर से हैं तो कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो हमने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नेटाइट बेटे रॉक है। क्लियर? तो वो प्लेस माना जाता है। ठीक है, कुछ लोग ये मानते हैं कि वो मैग्नेटाइट जो रॉक थी सबसे पहले वो किस जगह पे डिस्कवर हुई, वो मैग्नीशिया के अंदर, वो मैग्नीशिया जगह है जहाँ पे वो डिस्कवर हुई। तो जो मैग्नेटाइट रॉक थी इसे डिस्कवर किया किसने भाई? जो नेचुरल मैग्नेट थी ये सबसे पहले किसको मिली, किसने ढूंढा इसे? तो वो एक शेफर्ड था। आपने पढ़ा है कि एक शेफर्ड था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मैग्नेज। तो मैग्नेज एक शेफर्ड का नेम है भाई। ठीक है, मैग्नेटाइट उस रॉक का नेम है जहाँ पे उसकी स्टिक क्या हो गई थी, चिपक गई थी। आपने ये स्टोरी पढ़ी है बिल्कुल। और वो मैग्नेटाइट रॉक किस जगह पे मिली है? सबसे पहले मैग्नीशिया में मिली है। ये सब बिलीव है हमारे। ठीक है बेटे, तो ये हमारा सारा था मैग्नेट, जहाँ पे नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुई। कहाँ पे डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की? तो ये था जी हमारे पास मैग्नेट के बारे में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ मैग्नेट। आ गया क्वेश्चन हमारे पास कि किसने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, आपको पता है कि इसको डिस्कवर करने वाला एक शेफर्ड था जिसका नेम क्या था, न्यूटन था भाई, आइंस्टाइन था, या आर्यभट्टा था, या फिर मैग्नीज। उसका नाम क्या था भाई बच्चों? उसका नाम था मैग्नीज। क्लियर? नेक्स्ट है द ओर ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड। यस, जहां से हमें बेटे मैग्नेट मिलती है आपको पता है वो रॉक है। ठीक है, वो रॉक क्या है, एक ओर है। मैग्नेट उसके अंदर और सारी चीज़ें भी होंगी, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई होंगी, ये तो नहीं है कि अकेला मैग्नेट ही है। तो वो एक ओर होती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नेट होगा, मैग्नेट के साथ और भी बहुत सारी अदर चीज़ें होंगी, तो उसे हम ओर बोल देते हैं। ठीक है, तो जो रॉक है बेसिकली वो ओर ही है जहाँ से हमने मैग्नेट लिया। तो बेटे वो और जो है उसका नेम क्या है, या उसको क्या बोला जाता है? आपको पता ही, आप पीछे पढ़ के आए हो। उसका नेम है मैग्नेटाइट। क्लियर? नेक्स्ट है वेयर वाज नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर। सबसे पहले ये डिस्कवर हुई कहाँ पे, अब वो प्लेस है कहाँ पे? ठीक है, वो जापान के अंदर है, वो ग्रीस के अंदर है, इंडिया में है, या चाइना में है? आप अपनी बुक के अंदर बिल्कुल क्लियरली ये पढ़ के आए हो कि जो हमारे पास शेफर्ड था वो कहाँ पे रहता था, वो ग्रीस में रहता था। आपको पता है अगर वो ग्रीस में रहता था तो आसपास ही वहाँ पे वो क्या करेगा, अपनी जो शीप्स थी उनको लेके जाएगा ग्रेजिंग कराने के लिए, है ना? तो वो ग्रीस में ही इसका मतलब डिस्कवर हुई हमारी जो मैग्नेट है। नेक्स्ट है बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मैग्नेट। नीचे जो बहुत सारी मैग्नेट गिवन है, लोडस्टोन है, बार मैग्नेट है, वॉल एंडेड मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है। तो ये वाली जो मैग्नेट्स है इनमें से नेचुरल मैग्नेट कौन सा है? ठीक है, तो बेटे इनमें से नेचुरल मैग्नेट है लोड स्टोन, ये है नेचुरल। और जो बाकी है बार मैग्नेट हो गया, जब बॉल एंडेड मैग्नेट, हॉर्सशू, ये सारी ही आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। ठीक है बेटा जी, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। आपको इनका शेप भी पता है, जैसे बार मैग्नेट ऐसी दिखती है आपको, जो बॉल एंडेड है वो ऐसी दिखती है, हॉर्सशू थोड़ी सी ऐसी होती है। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की शेप्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डज मैग्नेटाइट कंटेन। यस, मैग्नेटाइट जो है, जो ओर है जहाँ से हमें मैग्नेट मिला है, जो रॉक है जिसके अंदर मैग्नेटाइट है, बेसिकली ये मैग्नेटाइट किसका बना होता है? ठीक है, वो पूछ रहे हैं उसके अंदर होता क्या है मैग्नेटाइट। बेसिकली बेटे इसके अंदर आयरन होता है। मैग्नेटाइट जो है इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटाइट जो है इसके अंदर आयरन होता है बच्चे। इसके अंदर वुड नहीं होता है, ग्लास नहीं, स्टोन ही, इसके अंदर होता है आयरन। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। नीचे बहुत सारे मटेरियल गिवन है, पेपर, आयरन, वुड, स्टोन। इनमें से मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? तो पहले तो हमें भाई मैग्नेटिक मटेरियल पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये मैग्नेट है, इसकी तरफ क्या हो रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। कौन? मटेरियल्स।
वो सारे मटेरियल क्या हैं भाई, मैग्नेटिक मटेरियल। तो इनमें से कौन सा मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, इनमें से जो आयरन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आयरन क्या है यहाँ पे, एक मैग्नेटिक मटेरियल है बच्चे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। अब हमने बताना है कि नॉन मैग्नेटिक मटीरियल कौन सा है जो अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आयरन तो चलो अट्रैक्ट हो जाता, अभी हम देख के कोबाल्ट, ग्लास, निकल, इनमें से कौन सा है भाई जो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो बेटे आपको एक बात बताएं, आयरन तो चलो अट्रैक्ट होता है, सभी को पता है। इसके अलावा कोबाल्ट और निकल ये भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं जो मैग्नेट की तरफ क्या है, अट्रैक्ट होते हैं। ये तीनों ही क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बचा कौन, यहाँ पे बचा सिर्फ ग्लास। ग्लास क्या है यहाँ पे, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, नेक्स्ट है बच्चे, राइट द क्वेश्चंस विच आर टेकन टू कीप द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। हमने कौन सी सावधानियां बरतनी है, ठीक है, जिससे हम अपनी जो मैग्नेट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नेट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो ना दे। तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलें देखें, डू नॉट हैमर इट, डू नॉट ड्रॉप इट, डू नॉट हीट इट, या ऑल ऑफ दीज। हैमर इट, उसको हमने किसी हथौड़े से मारना है, नहीं मारना है, या उसको नीचे नहीं फेंकना है, या उसे हीट नहीं करना, इनमें से कौन सा है बेटे। ये तीनों ही चीज़ें अगर आप करोगे, ठीक है, अगर आप हैमर से मारोगे मैग्नेट को, या ऊपर से नीचे फेंक दोगे, या फिर हीट करोगे, तो उससे क्या होगा, मैग्नेट के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, वो ख़त्म हो जाएगी। तो तीनों ही चीज़ें क्या है, हमने नहीं करनी है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्लियर है बच्चे। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्टिंग, कोई बार मैग्नेट है उसको हमने फ्रीली ऐसे हैंग किया हुआ है, तो वो किस डायरेक्शन में जाके रेस्ट करती है, वो नॉर्थ साउथ में रेस्ट करेगी, ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, या एनी डायरेक्शन, बाय चांस कहीं पे भी जाके रुक सकती है। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेट होते हैं वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, रेस्ट करती है। ठीक है, अब उसको जितना मर्जी घुमा लो, जब वो रेस्ट में आएगी, रुकेगी, तो वो किस डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकने वाली है। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी यूज टू फाइंड डायरेक्शंस व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन सी और इन एयर। मीन्स आपको वो पूछ रहा है कि जब ट्रैवल करते हैं सी के अंदर या एयर में, तो किस चीज़ को यूज़ किया जाता है डायरेक्शन फाइंड करने के। क्योंकि आपको पता ही, जैसे कि आप सी के सेंटर में चले जाओगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में, चारों तरफ पानी पानी होता है भाई। तो फिर क्या करें हम, हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्शन का भाई। वहाँ हमें मैग्नेट का यूज़ करना चाहिए, लाइट का यूज़ करना चाहिए, कंपास या पोल्स। तो आपको पता है भाई, यहाँ पे जो कंपास है वही आपकी हेल्प कर सकती है। कंपास के अंदर क्या होता है, एक नीडल होती है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रेस्ट करती है। तो उसके कंपैरिजन हम क्या कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपास है उसको यूज़ किया जाएगा टू फाइंड द डायरेक्शन, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं सी के अंदर और इन एयर में, क्योंकि वो नीडल जो है उसकी हेल्प से हमें डायरेक्शन का पता चलेगा। अगर आपको एक बार नॉर्थ का पता चल गया, साउथ का पता चल गया बेटा, तो आपको ईस्ट वेस्ट का तो ईजीली पता चल जाएगा। तो शिप वगैरह के अंदर, एरोप्लेन के अंदर ऐसा कंपास जैसा क्या लगा होता है डिवाइस, जिससे डायरेक्शन क्या है पता चलती रहती है भाई। नेक्स्ट है, द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड। जो बेटा मैग्नेट के टू एंड्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें पोल्स बोलेंगे, उन्हें स्ट्रेंथ बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे, या फिर साउथ बोलेंगे। तो आपको पता ही है कि जो भाई मैग्नेट के एंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोल्स। तो इसका आंसर है पोल्स। नेक्स्ट है, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट। तो आपको पता है कि मैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है भाई, जैसे आयरन को वो अट्रैक्ट करेगी, तो वो चीज़ों को ज़्यादा पोल्स पे अट्रैक्ट करती है भाई, जब सेंटर में ज़्यादा चिपकती हैं चीज़ें। तो इसका क्या आंसर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लीजिए यहाँ पे आयरन फिलिंग्स है, आयरन के छोटे छोटे से पीसेज हैं, जैसे आप इसके पास कोई मैग्नेट लेके आओगे, आप देखोगे कि उसके पोल्स के ऊपर ज़्यादा वो चिपकेंगे एज़ कम्पेयर टू सेंटर। मैक्सिमम जो अट्रैक्शन होती है ये पोल्स पे होती है। क्लियर। नेक्स्ट है, नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। हम कभी से पोल्स 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 बोले जा रहे हैं, जो एंड्स हैं, ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है, ठीक है। हर एक मैग्नेट के बेटा टू पोल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट ली है, ऐसे ही अगर आप दूसरी हॉर्स शू भी लोगे तो उसके भी टू पोल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है।
ऐसे कोई भी मैग्नेट है सिलेंड्रिकल है उसके भी 2 पोल्स ही होंगे नॉर्थ साउथ। तो ऐसे कोई भी शेप का मैग्नेट है पोल्स उनके अंदर 2 ही हैं। ये मत सोचो कि सिर्फ बार मैग्नेट है उसके अंदर ही 2 पोल्स हैं। कोई भी शेप वाला मैग्नेट है सभी के अंदर 2 पोल्स ही होते हैं। नेम द पोल्स, उन पोल्स के नेम क्या हैं भाई? उसे हम साउथ बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे, बोथ ए एंड बी। 2 पोल हैं तो 2 पोल, एक पोल है हमारे पास नॉर्थ पोल और दूसरा है हमारे पास साउथ पोल। तो जो मैग्नेट है उसका एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा उसका साउथ पोल होता है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। द मैग्नेट विच लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। कोई मैग्नेट है थोड़ी टाइम बाद उसका जो मैग्नेटिक करैक्टर है वो क्या हो गया है? वो लॉस हो गया भाई। तो वो कैसी मैग्नेट है? वो एक परमानेंट मैग्नेट है, टेम्परेरी है, नेचुरल है या फिर लोडस्टोन है। अगर उसकी भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ समय बाद गायब हो जाती है तो वो फिर एक टेम्परेरी मैग्नेट है। वो कौन सी मैग्नेट है भाई? टेम्परेरी मैग्नेट है। नेक्स्ट है हाउ मैनी पोल्स डज द मैग्नेट हैव। आप बताओ बच्चों कि जो मैग्नेट है उसके कितने पोल्स होते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन। मैग्नेट के क्या पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर एंड्स जो है उसके 2 एंड्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो वही उसके पोल्स हैं तो इसके 2 पोल्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन वी हिट ए मैग्नेट विद ए हैमर। क्या होगा अगर हम किसी मैग्नेट को हैमर से मारेंगे जोर जोर से? तो क्या होगा भाई? क्या वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स गेन कर लेगी, या फिर वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, या फिर नॉर्थ और साउथ पोल चेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन, या फिर कुछ भी नहीं होगा? तो बेटे हम पीछे भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि अगर हम हैमर करेंगे या ड्रॉप करेंगे या हीट करेंगे तो उससे क्या होता है? मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं वो क्या हो जाती हैं? लॉस हो जाती हैं। जब मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाए? जब मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसे हम बोलते हैं डीमैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटाइज। तो मैग्नेट क्या हो जाएगी? हैमर करने से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स डायरेक्शन। तो आप बताओ कि जो कंपास है उसकी जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में होती है? ठीक है, वो नॉर्थ साउथ में होती है या ईस्ट वेस्ट में, कौन सी डायरेक्शन में? तो आपको पता है कि वो एक मैग्नेटिक नीडल होती है तो वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट होती है। तो इसका आंसर है बेटा नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट है मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर नोन बाय विच नेम। जो मटेरियल किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन मटेरियल को क्या बोला जाता है बेटा? उन्हें हम मैग्नेटिक बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक बोलेंगे, मैग्नीज बोलेंगे, जब मैग्नेटिज्म बोलेंगे। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है भाई मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट आर नोन बाय विच नेम। जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं उन मटेरियल को क्या बोलेंगे? कोई मैग्नेट है, कोई मटेरियल है, कोई भी अट्रैक्शन क्या है नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इन मटेरियल्स को क्या बोलेंगे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं? वो मटेरियल होते हैं भाई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट है लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट ऑलवेज। 2 मैग्नेट हैं, एक ये पड़ी है भाई, एक ये पड़ी है, ये इनके पोल्स हमने यहाँ पे लिख दिए। मान लीजिए इनके 2 सेम पोल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। यहाँ पे भी साउथ है भाई, यहाँ पे भी साउथ है, या फिर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 मैग्नेट्स है ना, तो इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है तो यहाँ पे वो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सम टाइम रिपेल सम टाइम अट्रैक्ट करें। कहाँ से? जहाँ हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता चल रहा। तो भाई अगर बेटा लाइक पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो ऑलवेज वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक पोल रिपेल ईच अदर। अगर अपोजिट पोल हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ कर दें, यहाँ पे साउथ कर दें, यहाँ पे भी उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे साउथ नॉर्थ कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? अगर पोल्स डिफरेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो अट्रैक्शन होगी। डिफरेंट पोल्स हैं भाई, अगर सेम पोल हैं तो फिर रिपल्शन होगी। क्लियर? जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये आपने याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेटे ये थे आपके पास फन विद मैग्नेट के इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।